गुड इवनिंग सारे लोग। हाँ मतलब ऐसे करना पड़ता है। ओके तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी ऑलमोस्ट ओवर हो ही गई थी, कुछ बचा नहीं है उसमें, बट रिविजन तो होनी है। खैर तो थोड़ा बहुत हमारा जो है इंडियन को बचा हुआ था। अभी ज़रा पहले क्लास ले लेते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा 4 चैप्टर ही बचे हैं। एक बार ये देखता हूँ अभी तो क्या खत्म है। ओके तो आज जो हम नया चैप्टर करने वाले हैं वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये है चैप्टर 5 इंडियन ईगो का, जो कि पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, वैसे 11th में होता था, तो आप दूसरा बैच हो जो 12th में इसको पढ़ोगे। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से कीरत ने अंकित भी शुरू से पढ़ा था। इंडियन ईगो तुमने अंकित अटेंड करी थी मेरी, इंडियन ईगो अटेंड करी थी ना तुमने, और तुलिका ने भी करी थी, तुमने भी करी थी, ईशान तुमने नहीं करी थी ना, तुम बाद में आए हो ना। कीरत ने भी नहीं करी है, ठीक है चलो कोई नहीं। ओके तो पीछे के चैप्टर में दोबारा करा दूंगा, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो एक पोर्शन ये भी खत्म हो जाएगा। है सारी थ्योरी, मैं थोड़ा सा टाइम आपसे ना एक्स्ट्रा मांग लूँगा, एक दिन वो ट्राई करते हैं। तो इसमें ये होगा कि ना 2 या 3 दिन लग के हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो एक बार ये खत्म करके रिवीजन करके ना फिर टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले आज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। ओके तो ने 3 चीज़ों से मिलकर बना है ह्यूमन कैपिटल एंड फॉर्मेशन। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। ठीक है, वो समझना ज़रूरी है। तो आप जो ये जनता यहाँ पे बैठी हुई है और जो मैं हूँ, ठीक है, और ऑनलाइन वाले बच्चे, ये सब ह्यूमन कैपिटल है हमारे देश के असेट्स हैं ये। ठीक है, और इनफैक्ट इसमें क्या है जो मेजर आप एक चीज़ देख के चलते हो वो ये, इनके बिना, ह्यूमन कैपिटल के बिना कोई काम नहीं चलता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, तो जब मेरी जब MBA चल रही थी, तो वहाँ पे अब उस टाइम तो बच्चे ही थे, कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं था, फर्स्ट ईयर ही था हमारा MBA का। तो उसमें कहते हैं, मेरे सर ने जो है क्वेश्चन पूछा, बिजनेस के सर थे, तो कहते हैं पैसा ज़रूरी है कि इंसान ज़रूरी है। सब लोगों ने जो है हाथ खड़े किए और बोला सर पैसा ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है, पैसा। फिर कुछ लोगों ने बोला इंसान ज़रूरी है। मैंने भी ये बोला पैसा ज़रूरी है भाई। तो कह रहे पैसा लाएगा कौन, तो अल्टीमेटली कौन लाएगा, ह्यूमन लाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल, हाँ जी दीपिका, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इको, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडियन इको। एक मिनट होल्ड करना। तो एक एग्जांपल और है, जैसे क्या कि ना अभी कोरोना की वैक्सीन बनाई है रशिया ने, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो उन्होंने इस वैक्सीन का नाम रखा है स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक 5 या 3 कुछ ऐसे करके नाम रखा है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने विजन शेयर किया कि ना सबसे पहले जो है हम लोग डॉक्टर्स को और टीचर्स को हम लोग इंजेक्शन देंगे, डॉक्टर्स एंड टीचर्स को। ठीक है, टीचर क्या करता है, जो हम जैसे ह्यूमन कैपिटल है इसको जो है एनहांस करने की कोशिश करता है। और डॉक्टर क्यों ज़रूरी है, बिकॉज बचाएगा कौन, डॉक्टर्स ही बचाएंगे, क्योंकि पेशेंट आ रहे हैं कुछ और है। बाकी जैसे आर्मी में कुछ कैटेगरीज डाली थी, सबसे पहले उन्होंने बोला। तो ये मुझे कंसिडरेशन बड़ा अच्छा लगा, शायद हम लोग ये सोचते नहीं है। तो अल्टीमेटली वो कैपिटल जो ह्यूमन कैपिटल है, जो असेंशियल है, वो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें यहाँ पे पड़ती है। तो इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करनी है। मीनिंग क्या है, सोर्सेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डेवलपमेंट के बारे में भी बात, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट में फ़र्क होता है, वो भी हमें आगे पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। ह्यूमन रिसोर्सेज वाइटल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉडर्न वर्ल्ड में जितने भी प्लानर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड करना चाहते हैं, विच डिपेंड्स अपॉन डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो आप लोग क्लासेस ले रहे हो, पढ़ रहे हो, 12th में ही हो, आगे ग्रेजुएशन करने जाओगे, तो आप लोगों का क्या है, अल्टीमेटली आप ह्यूमन डेवलपमेंट ही होगी। कोर्सेज पढ़ रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो, नॉलेज आएगी, तो आगे जो है नेशन बिल्डिंग में काम करोगे, तो आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So if this resource is developed properly, it can do wonders. The development of human resources means increase in the quality of human beings, which helps in the process of growth and development of the economy. तभी आप देखते हो हमारे फंडामेंटल राइट्स में कहते हैं ना, सरकार ने भी बोला हुआ है कि हेल्थ केयर है, ठीक है, एजुकेशन है, बेसिक नेसेसिटीज़ हमें फ्री मिलेंगी। क्यों, क्योंकि इसके बिना देश नहीं चल सकता। जैसे सोशोलॉजी जब आप पढ़ते हो वहाँ पे भी ये बताते हैं। तो कहते हैं हमारा ना देश जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है और ना यंगर पॉपुलेशन आ रही है, बाय 2030 कहते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा यूथ जो है इंडिया में होएगा, सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में होएगा। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो कहते हैं इस इंपॉर्टेंस को हम लोग जो है एडवांटेज का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जाना जाता है, जोग्राफी तो लेकर के बाद उसके पास आता है, उसमें भी आता है। तो कहते हैं इसका फ़ायदा कैसे होगा, जब इनको प्रॉपर एजुकेशन देंगे, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट देंगे। एजुकेशन नहीं मिलेगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, तो ये दोनों चीज़ें हमें बताई जाती हैं। इन अदर वर्ड्स प्रोफेसर विपल ने बोला नेशन ट्रू वेल्थ इज
Nation's true wealth is neither in its land, water, nor in forest and mines, nor in flock and herds, nor in dollars, but in wealthy and happy man, women and children. तो अच्छे लोग हो, अच्छी women हो, अच्छे children हो, अच्छे से developed हो, उन सब में जो है आपको जो है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल नज़र आता है अच्छे से बना हुआ। तो फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल के बारे में सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिजिकल कैपिटल क्या है, सारा प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। फिजिकल कैपिटल से इज़ नीडेड टू मेक यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। अब जैसे मशीनरी है, गाड़ी है, ट्रेन है, मेट्रो है, कोई भी और चीज़ है, ये कौन चलाएगा, ठीक है, ये कौन काम करेगा, ह्यूमंस की ही ज़रूरत होती है। तो अल्टीमेटली उन्होंने यहाँ पे बोला है फिजिकल कैपिटल हमें चाहिए होता है टू मेक यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्स, हमें फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। साथ के साथ उन्होंने बोला एक्यूमुलेशन इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। जिसका एक्यूमुलेट करते हैं, अगर हमें ये एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है हमारी कंट्री की। ओनरशिप ऑफ फिजिकल कैपिटल इज़ द आउटकम ऑफ द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द ओनर। The entrepreneur possesses knowledge to calculate the expected rate of return to a range of investment and then rationally decides which of one of the investment should be made। तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, वो सब आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पर्पसफुली किया जाता है। एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन होता है वो ये देखता है, पर अभी देश के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो नेता वेता है वो भी ये लोग काम देख रहे होते हैं। एंड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज मेनली एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस, क्योंकि इसमें पैसा लगता है और टेक्निकल है, मशीनरी है, गाड़ी है, घोड़ा है, तो ये सारी चीज़ों में आपका पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे आपका फिजिकल कैपिटल बताया। फिर दूसरी बात जो आती है वो ह्यूमन कैपिटल की है। तो इसमें आपका स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन, नॉलेज एम्बॉडीड इन द पीपल, ये सब कहाँ पे काउंट होता है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप जो पढ़ रहे हो तो स्किल है एक तरीके का, तो क्या पता आने वाले टाइम में आप लोग सेंटर खोल के बैठे हो, क्या पता कहीं और चले गए हो, तो ये स्किल ले रहे हो, आपके एबल हो जाओगे, आपको एक्सपर्टीज मिल जाएगी, आप एजुकेशन तो ले ही रहे हो। एंड लोग जो नॉलेज गैदर करते हैं वो ह्यूमन कैपिटल के फॉर्म में इवॉल्व होकर हमारे सामने आता है। ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है तभी जो है आप फिजिकल कैपिटल का यूज़ कर पाओगे, ठीक है। जैसे भाई मैंने पैसे की बात बोली, मशीनरी की बात बोली, उसका अल्टीमेटली यूज़ कौन करेगा, ह्यूमन करेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल है तभी आप फिजिकल कैपिटल यूज़ करते हो। फिर कहते हैं देयर इज़ अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें ताकि और ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल आए एंड हम जो है उन रिसोर्सेज का फिर हम लोग जो है आराम से यूज़ कर पाए। कैपिटल बेसिकली स्टॉक हो गया, हम लोग रिसोर्सेज की तरह भी माने जाते हैं, ठीक है, हम लोग एक्चुअली में ह्यूमन रिसोर्स ही हैं। फिर कहते हैं सोसाइटीज़ नीड सफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल हु हैव देमसेल्व्स बीन एजुकेटेड। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया, अगर पढ़े लिखे नहीं हो, ट्रेंड नहीं हो, टीचर्स नहीं हो, प्रोफेसर्स नहीं हो, या बाकी सारे काम अगर आप नहीं कर पा रहे हो, इन अदर वर्ड्स वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर गुड ह्यूमन कैपिटल। तो अगर जैसे कहते हैं टीचर का बड़ा रोल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि टीचर ही डॉक्टर बनाता है, टीचर ही आपको प्रोफेसर बनाता है, टीचर ही आपको और कोई स्किल देता है। तो यहाँ पे वो तो हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो एक्चुअली में आगे फर्दर प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना प्रोडक्टिव रिसोर्स, जिससे आप फर्दर प्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसे प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है जो आगे ह्यूमन कैपिटल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ये चीज़ बताई है, ठीक है। तो ये ह्यूमन कैपिटल है। साथ के साथ इन्होंने जो है इसको डिफ्रेंसिएशन भी यहाँ पे नीचे दी हुई है फिजिकल ह्यूमन कैपिटल का। फिजिकल टैंजिबल होता है, मार्केट में बेच सकते हो, ह्यूमन इंटैंजिबल होता है, मार्केट में इंसानों को बिकते नहीं है। हाँ, जॉब सारे कर रहे होते हैं, वो भी एक तरीके से बिकावट ही है, ठीक है। तो बट ये ह्यूमन कैपिटल इंटैंजिबल होता है, जो कि उन्होंने बोला है। फिर फिजिकल कैपिटल उन्होंने बोला है इट डेप्रिशिएट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ह्यूमन कैपिटल जो है इतना ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं होता, क्योंकि आप देखते हो ऑब्वियसली डेथ ज़रूर हो जाती है लोगों की, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है नया ह्यूमन कैपिटल आता रहता है, ठीक है। साल साल पर पॉपुलेशन बढ़ रही है, नई पॉपुलेशन, सब चीज़ें। फिर फिजिकल कैपिटल मोबाइल है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ह्यूमन कैपिटल ने बोला थोड़ा सा लेस मोबाइल है, ठीक है, जहाँ तक जिस कंट्री में हो वहीं तक आप लिमिटेड रहते हो, या रेयरेस्ट केसेस ऐसे होते हैं जब आप कहीं और शिफ्ट हो जाते हो या कुछ और करने को मिल जाता है, ये है। फिर कहते हैं फिजिकल कैपिटल को आप ओनरशिप से सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल को क्या है, वो स्किल है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो मुझे आता है वो और किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। अब जैसे अब हमारी शिनचैन से टाइकोंडो करती है तो उसका एक स्किल है ना, तो वो उससे मैं बोलूँगा मैं टाइकोंडो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ और मैं घुसा इधर उधर मार दूँगा, पर मेरे को टाइकोंडो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये अपना अपना स्किल हो जाता है। फिर उन्होंने बोला फिजिकल कैपिटल जो है कॉन्शियस डिसीजन है ओनर का, इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। तो ये डिपेंड करता है, अगर मेरे को प्रोडक्शन के लिए मशीनरी चाहिए तो मैं लगा सकता हूँ, नहीं चाहिए तो नहीं लगाऊंगा। बट ह्यूमन कैपिटल इन्होंने बोला सोशल प्रोसेस है, पार्टली ऑफ द कॉन्शियस डिसीजन एंड द पोजेसर ऑफ द ह्यूमन कैपिटल। तो मैं देखूंगा,
मुझे अगर ज़रूरत है तो मैं वो ह्यूमन स्किल ले पाऊँगा, या नहीं है तो मैं नहीं लेने की कोशिश करूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कहते नहीं पढ़ना जी, छोड़ दो जी, क्या करना है पढ़ के, या और भी कोई चीज़ इससे रिलेटेड। और फिजिकल कैपिटल आप फिर भी कहीं ना कहीं से मंगवा सकते हो। ह्यूमन कैपिटल जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन के थ्रू होता है। अब ये नहीं होता अच्छा आपके यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है, अरे मंगा ली चाइना से, आ जाओ भाई 200 करोड़ लगा दो, ठीक है, इस तरीके से नहीं हो सकता। तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन ज़रूर होती है। जैसे चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लगा दी थी, अभी पीछे लॉकडाउन में इंडिया का भी ये कह रहे थे वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर काम करेंगे, बट वही ये देखना पड़ता है। अब देश बढ़ रहा है हमारा, है ना, तो लोगों को लगता है पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा सेट है। काम कुछ नहीं, ढेले भर का भी नहीं हो रहा है हमारी पॉपुलेशन के साथ, बट पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। अब कहते हैं इंसान रिसोर्स कैसे बन जाता है, तो कहते अब कहते हैं हिंदुस्तानी टर्म्स में और नॉर्थ इंडिया में बैठे हो, स्पेशली दिल्ली में बैठे हो और वेस्ट दिल्ली में बैठे हो, तो इंसान है यहाँ पे जुगाड़, भाई इसके पास सारा जुगाड़। तो यही बात इन्होंने कही है, हाउ पीपल बिकम रिसोर्स, इस बंदे के पास ये जुगाड़ है, इस बंदे के पास ये जुगाड़ है। तो कहते हैं उनकी स्किल, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी। अब जैसे मेरे को ना मेरा एक फ्रेंड फ़ोन करता है, कई लोगों ने देखा भी होगा, नांगल राय में रेवाड़ी स्वीट्स है, अब उसने 2-3 ब्रांचेस खोल लिए, जो आसपास रहते हैं उन्होंने देखा ही होगा, उधर से कीरत सारे ला रहा है, तो देखो। तो मुझे फ़ोन करता है, कहते तो मैंने कहते गूगल सर्च नहीं करता, मैं तेरे को फ़ोन करता हूँ, ठीक है, क्यों, कहते तेरे को सब पता है, तो सब बता देगा मेरे को कहाँ कहाँ। तो मैं एक्चुअली उसको बता भी देता हूँ, तो मैं उसके लिए जुगाड़ हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसको सारे आसपास की कोई भी उसके कभी अटकता है, कहीं प्रॉब्लम है, कुछ सामान चाहिए, तो मैं सब बता देता हूँ। तो आप अपने स्किल्स, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी यूज़ करते हो, तो ये आपका बेसिकली ह्यूमन कैपिटल, हम जो है रिसोर्स बन जाते हैं। व्हेन ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर डेवलप्ड बाय बिकमिंग मोर एजुकेटेड, हेल्दी, वी कॉल इट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो फाइनली अब इन्होंने रिवील कर दिया कैसे बनता है। तो आप अपना स्किल, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, एबिलिटी एंड उसको जब और ज़्यादा एनहांस कर देते हो, इन सारे रिसोर्सेज को मिला के जब अल्टीमेटली आप निकलते हो, बाहर आते हो, जैसे हीरा तराशते हैं, उसको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये भी होता है। तनिष ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, कहाँ रह गए थे तुम, पेज नंबर चैप्टर 5 है इंडियन इको का। यस सर सुन रहा हूँ। ओके जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट किसी को, ठीक है। अगली क्लास में बुक ले आना, ठीक है। मैं एक्चुअली बुक ग्रुप पे लिखना भी भूल गया, पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है जी। अब अल्टीमेटली ये बात कर रहे हैं HCF यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फिर क्या है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो आप इनफैक्ट आपने किसी ने भी नोट किया हो, पिछले 4-5 सालों से पीछे से अगर जाते हैं, 2019 में बीजेपी आई है, 17-16 के आसपास NSDC के ऊपर काम किया है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं कौशल विकास योजना, कौशल भारत विकास योजना। जैसे बिहार, जैसे हम कितने सारे लाए, तो बिहार में एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है। तो कौशल विकास योजना में क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, इनफैक्ट तुलिका की मम्मी भी वहाँ पे जॉब करती थी, ठीक है, अभी रिसेंट में ही टाइम पे। तो वो क्या करते हैं, आपको स्किल बेस्ड कोर्सेज सिखाते हैं, आपसे पैसा नहीं लेते, आप जितने बच्चे एनरोल कराते हो सरकार आपको पैसा देती है कि इनको पढ़ाओ। वो क्या कर रही है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है सरकार कौशल विकास योजना के थ्रू। अब जैसे प्रियांशी है, प्रियांशी ने बोला मुझे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है, अब नाम तो ब्यूटिशियन लग गया, ठीक है, वरना तो वो क्या बोलते हैं आजकल मेकअप स्टूडियो का नाम आता है वहाँ पे, पर काम तो वही है ना जी। तो वो सरकार आपको क्या कराएगी, आपने एनरोल कराया, आपको पूरा कोर्स कराएंगे, ITI का, मोबाइल रिपेयरिंग का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जो छोटे मोटे टेक्निकल कोर्सेज हैं, बिजनेस खोलने में हेल्प करते हैं। तो प्रियांशी फीस नहीं देगी वहाँ पे सरकार आपको फीस देगी इसके नाम की, आप इसको पढ़ाओ और इसका स्किल पूरा तैयार करो, और फिर जो है आपको मदद भी मिलती है फाइनेंशियली कि आप अपना बिजनेस या कोई काम आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ का तो अब ये अल्टीमेटली क्या हुआ, ये हुआ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ बताइए। तो ये हुआ, और ये इसका मतलब ये प्रोसेस क्या है, एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव द स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड इज डेवलपमेंट एज क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो चाहे आजकल तो दोनों वेमेन और मैन जो है दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो उनको जो है क्रिएटिव बनाना या एज अ प्रोडक्टिव रिसोर्स बनाना, ताकि देश के लिए वो काम आ सके, ठीक है, हमारी कंट्री के लिए। तो ये इन्होंने बताया। अब अल्टीमेटली ये पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में इन्होंने बात करी है। तो आप जो है क्या ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज़ किया जा सकता है। मैंने एक आपको बता दिया, पढ़ा के, पढ़ेगा लिखेगा तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है, और नहीं पढ़ेगा तो बैठा रहेगा एक जगह इंडिया, मिलेगा नहीं, PUBG खेलता रहेगा, ठीक है। ये जस्ट किडिंग वैसे, ठीक है। तो जैसे मोदी जी ने बोला था ये PUBG वाला है क्या, ओके।
तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है यहाँ पे एक्सपेंडिचर। आप अगर पढ़ाने पे खर्च करते हो, जैसे ऑब्वियसली कई लोगों को ये समझ नहीं आता, बट इनफैक्ट क्या होता है, पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ लो भाई पढ़ लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट लेटर ऑन जाके नजर आता है कि हाँ पढ़ना चाहिए था, फिर बोलते हैं अच्छा पढ़ लिया अब हमारी ज़िंदगी। कई लोग पढ़ के भी बेकार हो जाते हैं, कई लोग पढ़ के संवर भी जाते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले आप खर्चा करते हो एजुकेशन पे, दूसरी खर्चा करते हो आप हेल्थ पे। तो अभी देखते हो, जब भी देखते हो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको सर्विसेज सारी फ्री मिलती है। जैसे मैंने कई लोग देखे हैं, बड़े अच्छे खासे रईस फैमिली के लोग हैं, इंजेक्शन लगवाने जाएंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्योंकि फ्री है, सरकार बांट रही है, इतना टैक्स दे रहे हैं भाई, क्यों भर रहे हैं प्राइवेट फीस, गवर्नमेंट डीडी पहुँच जाते हैं। नहीं सही में आयुष्मान, हमें शॉकिंग लगे। हाँ इमरजेंसी में सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज, लाइन लगती है बस, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाते हैं। तो हेल्थ के ऊपर, हेल्थ आपकी सही रहेगी तो काफ़ी। अब जैसे अभी पीछे आयुष स्कीम शुरू हुई थी, आयुर्वेदिक यूनानी, ठीक है, इन सब ने मिक्सर वगैरह करके इन्होंने शुरू किया था। पर्पस ही यही था, योग को कितना प्रमोट करें, योगा को 22 जून जो सेलिब्रेट होता है योग दिवस, हेल्थ केयर पे उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट के लिए अभी ये बात कर रहे थे। तो ये सब क्या है, हेल्थ के ऊपर बात करी जा रही है। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी देते हैं, सरकारी में भी हो रहा है और इनफैक्ट हाँ प्राइवेट में भी हो रहा है, ठीक है। कॉर्पोरेट जैसे मेरे को पता है प्रियांशी की मम्मी का हॉस्पिटल में है, तो उनका भी रहता है कुछ ना कुछ, जो मुझे आइडिया है। तुम्हारी मम्मी का भी होता होगा है ना शिनचैन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग वो जी। हाँ तो इनका ही, हाँ जी पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो इसको ना शॉर्ट फॉर्म में OJTs बोलते हैं। जिसे ये बड़ा फेमस हुआ था, आज से 15-20 साल पहले की बात है, 15-16 साल पहले बहुत फेमस हुई थी टर्म ये, क्योंकि कॉर्पोरेट्स आ गए थे, MNCs आ गई थी, कॉल सेंटर्स में OJT चल रहा है जी। OJT मतलब OJT क्या है जी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो तो उसमें भी आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ठीक है जी। तो ये बताया जाता है। फिर एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन, तो ये आगे अभी बताएगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, अभी मैं उसका एग्जाम्पल भी दूंगा। और एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखिए, जिस स्टेज में हम लोग बैठे हैं, जिस काल में हम लोग बैठे हैं, जो टाइम चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन का युग है। बिना इन्फॉर्मेशन के कुछ नहीं होता है यहाँ पे। आप ना कन्फाइंड होके नहीं भेजा, आप ग्लोबलाइज्ड हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आनी चाहिए। आज जैसे मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो कह रहे हैं कि मिसाइल उन्होंने बनाई थी, इंजन फेल हो गया, टेस्टिंग फेल हो गई मिसाइल की, मिसाइल। तो इन्फॉर्मेशन है। अब देखो हमारे लिए तो इन्फॉर्मेशन है, दूसरी कंट्री वाले क्या बोलेंगे, अरे वाह ये जो मिसाइल बनाया था इंजन फेल हो गया जी। इसका कोई मीम बना देगा तो फिर और पॉपुलर हो जाएगा थोड़ा सा कि देखो जी इंडिया ने मिसाइल बनाया फेल हो गया। तो खैर वो अलग अलग बात हो जाती है। पर इन्फॉर्मेशन पे इन्वेस्ट करके क्या होता है, आपको बाहर से भी, अपनी कंट्री से भी काफ़ी चीज़ें मिल रही होती है, ताकि आप अपग्रेड कर सको। अपग्रेड करोगे, लोगों तक पहुँचेगी, उससे सीखेंगे तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये चीज़ चलेगी। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है, ये चीज़ चल रही है। तो ये आपके सोर्सेज है, बट इन्होंने प्रॉपर्ली इसको 1 by 1 एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं, खर्चा करते हैं हम लोग पढ़ाई लिखाई पे। प्रॉपर यूटिलिटी मैन पावर की डिपेंड करती है, कैसा एजुकेशन सिस्टम है और कैसा ट्रेनिंग देते हो आप लोगों को, ठीक है। तो इन्होंने बोला लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन विच enables him to generate more income than an uneducated person. Economists have stressed the need for expanding educational opportunities in a nation as it accelerates the development process. एक बड़ा सा जैसे ना एक छोटा सा वाक्य ऐसे आया, हालांकि बड़ा जैसे कहते हैं ना हम लोग कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, पर आप देखोगे अपने आसपास हज़ारों लाखों चीज़ें जो है वो सब साइंस के ऊपर है, साइंस के ऊपर। तो मैंने एक दिन मैम के साथ बैठा हुआ था, बड़ी रिसेंट की बात है, लॉकडाउन में। तो मैंने बोला यार मैं पूनम एक बात बताओ, ये ना टैंकी ऊपर पड़ी हुई है, मोटर चलाते हैं पानी भर जाती है, ठीक है, इसको हम मोटर के पास भी तो लगा सकते हैं। तो मैं पूनम कहती एक बात बताओ, मोटर के पास लगाएंगे तो ऊपर कैसे पानी आएगा? पर्पस ही यही है लगाने का, टंकी के ऊपर के नीचे खोलो, ऊपर से नीचे आएगा पानी, नीचे से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो मैंने इतना मोटर चलती है और पावर भी लगती है ना। तो मैं क्या था, मैं अनएजुकेटेड था इस मामले में। पर वो जो बंदा था, जो जैसे अगर मैम की बात करें या अगर किसी को नहीं पता है, प्लम्बर है, तो उसने बेसिक साइंस आपको बताई। तो इसमें अब जैसे क्या है, आप नहीं कर सकते, हम बोले दीवार खड़ी करनी है, हम बड़ी अच्छी जाती दीवार खड़ी, पर खड़ी करके देखो, ठीक है। तो लेबर का काम, मिस्त्री का काम भी वही है, झाड़ू मारता है, उसको पता होगा जो सड़क पर झाड़ू मारता है, उसका भी काम बड़ा एजुकेटेड, तुम नहीं मार सकते जैसा झाड़ू वो मारता है। तो ये चीज़ उन्होंने बताया। तो अनएजुकेटेड पर्सन हार्म करता है, एजुकेटेड होगा तो उसका स्किल है। जैसे मैंने गधे वाली बात करी, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया सही, ठीक है, ओके। तो इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर जो है ज़्यादा बात करी है। फिर कहते हैं स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन बाय इंडिविजुअल इज सिमिलर टू स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स बाय कंपनी। तो जैसे आप पुराने टाइम पे जाओगे, है ना, तो आप देखते हो लोग ना ये बोलते थे कि ना यार इंसान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज बोलते हैं मशीन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मशीन तो सारे काम का इंसान नहीं कर पाएगा। तो ये चेंज हो गया है।
तो पुराने टाइम पे होता था एग्रीकल्चर आप कर रहे होते थे, जैसे पंजाब वाले, बिहार वाले, हरियाणा वाले कुछ लोग होंगे जिन लोगों को पता है, तो वहाँ पे क्या होता है ज़्यादातर ना लेबर रिसोर्स काम होता था, है ना, ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत होती थी, लेबर इंटेंसिव, बाद में कैपिटल इंटेंसिव हो गया। तो इन्होंने यही बताया कि कई लोग जो है एजुकेट करने में आपको काफ़ी मदद करते हैं, और ये इक्विवेलेंट है, जैसे कंपनी कैपिटल के ऊपर पैसा खर्च करती है, मशीनरी के ऊपर, वैसे ही जो है आप एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च करते हो। इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। आप खुद इमेजिन करो, अभी बैठे हो, इमेजिन करो एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, मत करो ग्रेजुएशन, बैठे रहना, ग्रेजुएशन नहीं करोगे चलो मत करो, फिर जॉब करोगे आपने, जैसे मैंने लिटरली नोट किया है, आज तक कुछ ऐसे दोस्त हैं मेरे जो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, जो ग्रेजुएट नहीं हुए हैं, ग्रेजुएट नहीं हुए, ग्रेजुएट को ठप्पा नहीं है ना, उनकी इनकम नहीं बढ़ती है और पोस्ट नहीं बढ़ती। इमेजिन कर लो, मतलब कॉर्पोरेट एमएनसीज में कहीं जाते हो, वो ग्रेजुएट का ठप्पा आपको चाहिए, ठीक है, तो इसलिए ओवर जो है एनहांसमेंट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज एजुकेशन कॉन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑन पीपल। तो जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत लोगों ने किया था और पीछे से भी चला रहा है, स्किल बेस्ड कोर्सेज का बड़ा डिमांड है, मुझे भी करना था एक, खैर मैं नहीं कर पाया, टाइम भी नहीं था मेरे पास। तो इससे क्या होता है, स्किल एक आपने सीखा, इनकम बढ़ गई, दूसरा स्किल सीखा, इनकम बढ़ गई, तीसरा सीखा, इनकम बढ़ गई, तो ये सब चलता रहता है। फिर आपको सोशल स्टैंडिंग और प्राइड महसूस होता है, जैसे अब आप जैसे कई लोगों को पता है, जो लोग इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही करते हैं, ठीक है, तो जैसे मैं काउंसलर भी हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेरा क्या है, मेरा स्किल है, मुझे पता है, मैं तो ऑटो डिडेक्टिक था, जैसे पढ़ के मैंने काउंसलिंग करना सीख लिया, क्या था, सारी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो भी थे वो मैंने अप्लाई करना सीख लिया धीरे 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 करके। तो ये क्या है, मेरा स्किल है, रिकॉग्नाइज़ किया किसी ने, कंपनी ने मुझे हायर कर लिया, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। वो वैसे फ्रीलांसिंग है, कोई सैलरी नहीं मिलती, बट है तो स्किल, तो ये चीज़ बताइए। फिर इट इनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ, इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। अब जैसे मुझे लगता है जैसे बच्चे आजकल ना डेलिक्वेंट हो जाते हैं, परेशानी है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, बॉयफ्रेंड भाग गया, दारू पी रहे उधर, नशे में टल्ली हो रखे हैं, ठीक है, और भी लोगों के तरीके, पबजी खेल रहे हैं या ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट सबके अपने अपने नशे हैं, कोई अकेले ही बैठा है कमरे में, कोई कुछ कर रहा है, कोई पार्क में जाके टाइकोंडो कर रहा होता है सुबह सुबह, ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड करते हो सोसाइटी में क्या बदलाव आ रहे हैं, विच इज़ फॉर गुड ऑल्सो, विच इज़ फॉर बैड ऑल्सो। जैसे एक टाइम पे आप लोग खुद रियलाइज़ करोगे कि हमने किया क्या, क्योंकि जब क्या होता है फिर आप कमाने लग जाते हो, आपकी जेब में पैसा आ जाता है, तो आप बोलते हैं चलो भैया ठीक है, आज 2 बॉटल बियर की नहीं, आज एक ही पियेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, 3 पी लो, छोटी वाली पी लेना तो और इससे क्या इनोवेशन आप कर रहे होते हो। तो जैसे आप देख, जैसे ना धीरे धीरे मैं भी करता हूँ, सब लोगों का होता है अपना अपना, जिन लोगों का बिजनेस है या जॉब है, सब लोग कुछ ना कुछ नया नया तरीका अपनाते रहते हैं। अब जैसे लोगों को जब पता नहीं था, कार पूलिंग का सिस्टम आ गया, लोग गुड़गांव जा रहे हैं, एक ही गाड़ी में 4 बंदे, लोगों ने हर महीने पेट्रोल डलवाना शुरू, 1 महीने तू डालेगा, 1 महीने मैं डालूंगा, गाड़ी एक ही चलेगी, ठीक है, कार पूलिंग। तो क्या इनोवेशन है। फिर इट फैसिलिटेट अडेप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, और इससे आप जो है नई टेक्नोलॉजी आप सीख जाते हो। इनफैक्ट आज भी देखो, आप लोगों की जनरेशन जितनी प्रो है फ़ोन्स लैपटॉप चलाने में, है ना, या कुछ भी है, उतनी आपकी जो आगे की जनरेशन है, पेरेंट्स को दे दो, ये क्या पकड़ा दिया ताम झाम, हमसे तो नहीं आता, नहीं कर पाए। फ़ोन बेशक चला लेंगे, बट जो है लैपटॉप वगैरह थोड़ा सा चलाने में या कुछ भी चीज़ें दिक्कत आती है। तो एजुकेशन थोड़ा सा, जैसे मेरे फादर नहीं चला पाते, फ़ोन चला लेंगे एकदम फटाक, फेसबुक इंस्टाग्राम सब चलाते हैं मेरे पापा, ठीक है, बट क्या उनसे कंप्यूटर नहीं चलता। तो ये इन्होंने एजुकेशन का बताया है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी हेल्थ के ऊपर, तो हेल्थ भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान के चलो तबीयत ख़राब है तो पढ़ नहीं पाओगे, कोरोना हो गया घर पे बैठे, तो यही सब प्रैक्टिकल रीज़न अभी तो यही बोल सकते हैं। तो कोरोना हो गया घर पे बैठे, तबीयत ख़राब है, खांसी जुकाम हो रहा है, बैठे हुए हैं, नहीं चल रहा है, नहीं पढ़ने का मन, शरीर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, तो हेल्थ सबसे ज़्यादा एसेंशियल है। हालांकि उस हिसाब से हमारे हेल्थ के ऊपर हमारी कंट्री में काम नहीं होता, क्योंकि आप देखते हो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिस लेवल के बने हुए हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, मतलब ऐसी है, टाइम पास है। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेज सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। कहने वाली बात है, ठीक है। एक हद तक जो है बेसिक आपकी जो नेसेसिटीज़ हैं, इंजेक्शन है, जैसे आपको वैक्सीनेशन करानी है, बुखार हो गया, ट्रीटमेंट हल्का फुल्का, वो सब में तो सक्सेसफुल हो जाता है, बट मेजर में आपको थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम नज़र आती है। तो कहते हैं अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, आप अंडर नरिश्ड हो, तो मैन पावर आपकी जो है सही नहीं मिलेगी। सिक लेबर जो है, अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो काम पे नहीं आएगा, काम पे नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। फिर इन्होंने बोला हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि लेबर फोर्स जो है प्रोडक्टिव रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो लोगों की सोसाइटी में। तीसरी बात जो इन्होंने बोला, प्रॉपर फूड है, प्रॉपर नरिशमेंट देते हो, एडिकेट हेल्थ एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ देते हो, तो ह्यूमन कैपिटल आपका इंप्रूव होता है। तो इनफैक्ट आप देखो, जो लोग सारे लोग प्राइवेट स्कूल में ही होंगे मोस्टली, ठीक
ठीक है। तो मैंने जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा था पढ़ने में, वहाँ पे हर हफ्ते उनको आयरन और कैल्शियम की गोलियाँ देते थे, ठीक है, बच्चों को, ठीक है, कि आप ठीक, क्योंकि एक तो अच्छी, क्योंकि फैमिली बिलोंगिंग इतनी अच्छी नहीं है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो वो सरकार क्यों कर रही है? ताकि ये बेटर रहे, बेटर रहेंगे तो क्यों कर रही है? आगे इन लोगों के जो है, इन लोगों का फ्यूचर है, ये सोसाइटी संभालेंगे। प्राइवेट स्कूल में देखा है कभी किसी को कैल्शियम और फॉलिक एसिड की गोलियाँ बांटते हो? नहीं, सरकारी स्कूल में होता है, ठीक है। तो ये ऐसा देखने को मिल जाता है। फिर फॉर्म ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्लूड प्रिवेंटिव मेडिसिन इज नोन एज वैक्सीनेशन। ये कोरोना की बनने के चक्कर में जो क्या है, प्रिवेंटिव मेडिकेशन, कि कोरोना इंजेक्शन लगा देंगे, कोरोना होएगा नहीं। जैसे टाइफाइड वगैरह के इंजेक्शन लगते थे, हेपेटाइटिस ए बी बचपन में आप लोगों को लगे होंगे, टेटनस वगैरह के, कि इम्यून हो जाते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। क्यूरेटिव मेडिसिन होती है मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, ठीक है, जब वो बीमार होते हो तो थोड़े बहुत इंजेक्शन टीके वीके लगा देते हैं। सोशल मेडिसिन होती है दैट इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, आपकी हेल्थ जरूरी है, योगा करें, जिम जाए, वॉक करें, रनिंग करें, सड़कों पे भागें, सब जगह भागते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे पर, तो ये सोशल मेडिसिन हो गई। और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सेस ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या हर जगह ठीक हो गया है, बट अभी भी कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे पानी साफ़ नहीं आता, तो ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अब ये बोल रहे हैं, पिक्चर भी बनी है, टॉयलेट टॉयलेट टॉयलेट, पर अभी सड़क पे लोग जो हैं कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं बेचारे, ठीक है, क्योंकि टॉयलेट ही नहीं है, मतलब ऐसे ही है, चलता रहता है। तो और जैसे इनफैक्ट दिल्ली में ही आसपास देख लोगे, जैसे ईशान भी घूमता है, अंकित भी है, कीरत भी है, बाकी लोग झुग्गी झोंपड़ियाँ कितनी हैं, कहाँ एक्सेस है सैनिटेशन का? जहाँ मर्जी है झुग्गियाँ लगा ली, जहाँ मर्जी है कहीं पे भी चले गए, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है, सैनिटेशन इससे ख़राब होता है। तो ये करना ज़रूरी है, बट सरकार एक हद तक ही देखती है। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ के बारे में बताया, ठीक है जी। फिर बात आती है, इसके दो ही है, ये ख़त्म करा देता हूँ फिर, है ना। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये बेसिकली ना आपके दो लेवल्स पे किया जाता है। जैसे अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई एक तो ना वर्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। वर्टिकल ऐसे, हॉरिजॉन्टल ऐसे। जैसे कोई नया काम आया है, उसको थोड़ा सा एनहांस करना है, तो हॉरिजॉन्टली हो गया, उसी में अपने आप को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहे हो, तो उसकी ट्रेनिंग देंगे। वर्टिकल क्या होता है, जैसे आपकी तैयारी इसलिए करा रहे हैं कि अगले वाली पोस्ट के लिए आपको तैयार करा रहे हैं, तो ये वर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे हो एग्जीक्यूटिव पे हो तो मैनेजर बन जाओगे, तो ये वर्टिकल ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाती है। तो स्टेटेड अर्लियर, इसको अगर सिखाया जाएगा, तो अगर जैसे मान के तो ये वर्टिकल है, तो आप स्किल सीखोगे, अगले मैनेजरियल पोस्ट के लिए तैयार हो रहे हो तो हैंडल कर पाओगे, 10 लोग 20 लोग मेरे अंडर है, 100 लोग मेरे अंडर है, मैं कैसे हैंडल करूँगा, ये करूँगी। सब्सटैंशियली आपका ह्यूमन कैपिटल में इंप्रूवमेंट होती है। इस रीज़न की वजह से हम फॉर्म को ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कर्स को दिलाई जाती है। एडवांटेज है, इसमें ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, हालांकि होती है, ट्रेनिंग में आपको कॉस्ट लगती ही लगती है। स्किल एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग अलग अलग फॉर्म्स में होती है। वर्कर्स में भी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड वर्कर। पुराने टाइम पे बुला रहा था, ये हमारा उस्ताद है, इसके नीचे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। वही उस्ताद जो है सुपरवाइज़र, आज मैनेजर कहलाता है, ठीक है, इस तरीके से। और वर्कर्स जो है ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भी भेजा है। जैसे जहाँ से आप देखते हो यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे ना, तो आपको प्लेसमेंट मिलेगी, जिन जिन लोगों की किस्मत की होगी वहाँ पे प्लेसमेंट मिलती है। प्लेसमेंट जाते हो तो आपको वहाँ भेज देते हैं, ऑन द जॉब ही ट्रेनिंग कराते हैं, आपको उसकी सैलरी भी मिलती है। फिर जैसे आप सही हो जाते हैं, आपको फिर उस पोस्ट पे पक्का कर देते हैं, ठीक है जी। फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बाद फर्म्स ये इंसिस्ट करती है कि वर्कर जो है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनके लिए काम करे। तो जैसे कई कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था कि ना 3 महीने का ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग है, अब उसमें कंपनी 20-20, 50-50 हज़ार रुपये सैलरी दे रही है, तो 1-1.5 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, अब मुझे छोड़ के मत जाना जी, ठीक है जी। तो ये चीज़ हो जाती थी। तो इससे ये हो जाता था कि ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं, तो कम से कम आप छोड़ के मत जाओगे हमें, तो हमारा जो ये होगा कि कम से कम हमें काम तो करो, इतना ट्रेनिंग हमने आपको दी है, तो क्योंकि कंपनी का भी नुकसान हो जाता है उसमें। एंड ये जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का भी पार्ट है, क्योंकि ट्रेनिंग से आपको खर्चा करके आपको जो है वापसी भी, रिटर्न भी मिलता है कि वो बंदा आपके पास काम कर रहा है, और थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट कॉस्ट की भी इसमें हो ही जाती है। अब 2 चीज़ें इन्होंने बोली। जब आप माइग्रेशन के ऊपर खर्च करते हो तो लोग क्या कहते हैं, जैसे हमारा दिल्ली एनसीआर बड़ा एक्टिव प्लेस है, जहाँ पे लोग बाहर से आके जो है यहाँ पे सेटल हुए हैं, ठीक है। इनफैक्ट मेरे फादर भी 1982 में यहाँ पे आ गए थे, ठीक है, तब से यहीं पे ये सेटल्ड है। बिहार रहते थे, यहीं आ गए, तब से काम यहीं पे कर रहे हैं, सेटल यहीं हो गए, घर वर यहीं हो गया, सब चीज़ें यहीं कर ली। तो ये क्यों आए थे? क्योंकि सैलरी बिहार में उस टाइम पे 82 में तो कुछ हाई भी नहीं, ठीक है। वहाँ पे उस टाइम पे कहते थे 15-20 200-300 रुपये किलो सोना आता था, पुरानी वाली बात पे।
ऐसी ऐसी चीज़ें थी। तो ये चलता रहा, तो क्यों आए, हायर सैलरी के लिए अनएम्प्लॉयड पीपल माइग्रेट करते हैं रूरल से अर्बन एरिया से, टेक्निकली क्वालिफाइड लोग जो करते हैं, ताकि जैसे कहीं डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कहीं कोई बना है तो शहरों की तरफ माइग्रेट हो गए, ठीक है, सैलरी ज़्यादा मिले। माइग्रेशन दो तरीके का, जैसे इन्होंने बोला, होता है दो कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी लगती है और हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होती है। तो इनफैक्ट जो अर्बन सेंटर्स हैं हमारे मेट्रोपॉलिटन, जैसे दिल्ली चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, चेन्नई चले जाओ, और सिक्किम वगैरह की साइड में अब ये हो गया, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी बढ़ गई है। मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में तो है ही है, और एक्सपेंडिचर अगर आप उसके ऊपर करते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इससे भी एनहांस होता है, आप वहाँ जाके पैसा ज़्यादा कमा पाते हो। बट हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज आपकी ज़रूर हो जाती है। एंड इन्फॉर्मेशन के ऊपर भी आप पैसा खर्च कर रहे होते हो। इसमें इन्होंने बोला है कि एक्वायर करने के लिए इन्फॉर्मेशन आप ये काम करते हो, इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, देयर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कि आपकी कंट्री में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको काफ़ी सारे कोर्सेज करा रहे हैं, ठीक है, और लेबर मार्केट क्या है, और साथ के साथ जो उनकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये सब आपको पता करना। जैसे IITs IIMs हमारी बड़ी ज़्यादा फ़ीस हो चुकी है अभी। इनफैक्ट जैसे पिछले बैच में मेरे कोई रिलेटिव थे, खैर मैं मेरे पास वो पढ़ती नहीं थी, 12th का एग्ज़ाम दिया तो उसने IIM भरा था जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्रियांशी भी उसके लिए तैयारी कर रही है बेचारी हमारी, तो उसका सिलेक्शन हो गया IIM रोहतक में, सेम कोर्स के लिए। पहले अहमदाबाद है ना शायद, कहाँ पे, हाँ अहमदाबाद में तो है शायद, इंदौर, हाँ इंदौर, और सेम कोर्स II का जो है कॉमर्स वालों के लिए यहाँ आया रोहतक में, सेम 32 लाख रुपए फीस है। हाँ 32 लाख है, 32 या 28 लाख को जैसे बताई थी मेरे को। हाँ उन्होंने भरी, साल तो वही तो हो गया ना, 5 साल का बहुत बात हो गई, 5 पंजे 25 28 लाख रुपए के आसपास फीस है। 6 लाख उसकी है फॉरेन के लिए और 3 लाख अगर इंडिया में। ओवरऑल उन्होंने बताई थी, ओवरऑल उन्होंने बताई थी इस तरीके से, तो मैं ओवरऑल ही बताया मैंने इस तरह। तो ये हो जाता है, तो इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंडिंग, ये आप सारी चीज़ें करते हो। फिर लोग जानना चाहते हैं कि इससे सैलरी क्या एसोसिएटेड है, कौन सी कहाँ पे जॉब मिलेगी, कौन सी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको ये सारी चीज़ें कराती है, यहाँ जाके हमें प्लेसमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये सब क्या इन्फॉर्मेशन है। एंड इन्फॉर्मेशन इसलिए भी है ताकि आप डिसाइड कर पाते हो कि हम लोग खुद को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, ये भी तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही है ना। पैसा तो एक अलग बात है, बट हम लोग भी तो जाके ना एक इंस्टीट्यूशन में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप बैठे हो, आप यहाँ पे आपको समझ आ रहा है तभी तो बैठे हो ना, ये इन्वेस्टमेंट है कि भैया हमने इन्वेस्ट किया, हम लोटस सर्कल पे पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम कुछ सीख कर निकल जाएंगे, हो जाएगा हमारा काम, तो ये इन्वेस्टमेंट है। एज वेल एज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द एक्वायर्ड ह्यूमन कैपिटल स्टॉक, ठीक है, ताकि हम और इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन भी वहाँ पे ढंग से कर पाए। ये चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई, बड़ा सिंपल था, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। आज हम इतना ही करेंगे, समझ आ गया ये सब लोगों को, ठीक है। तो इंडियन इको ही हमारी चलेगी, ठीक है। आई होप रितिका, दीपिका और तनिष समझ आ गया ये वाला पोर्शन आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, आज हम इतना ही करेंगे, टेक केयर, बाय बाय।